अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये पंक्तियां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य जयद्रथ की हैं। महाभारत की कथा पर आधारित यह काव्य मैथिली शरण गुप्त की श्रेष्ठतम कृतियों में से एक है। इस खंड काव्य की कथा वस्तु अभिमन्यु वध से शुरू होकर जयद्रथ वध तक जाती है। महाभारत के युद्ध में अनेकों महारथियों ने अपने प्राण गंवाए, पर 16 वर्षीय अभिमन्यु की वीर गति प्राप्ति की कथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वीर अभिमन्यु के शौर्य, साहस और पराक्रम के आगे जब कोई भी शत्रु न टिक सका तो 7 महारथियों ने मिलकर एक अकेले निहत्थे बालक का वध किया। पर अभिमन्यु वध के इस प्रसंग में जो सबसे बड़ा खलनायक उभरा वह था वृद्ध क्षत्र का पुत्र जयद्रथ। इसी जयद्रथ ने पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोका और अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अपनी नीचता का प्रदर्शन करते हुए मृतक अभिमन्यु के मस्तक पर पाद प्रहार किया। जब अर्जुन को इस घटना का पता चला तो उसने जयद्रथ वध का संकल्प ले लिया। इसी जयद्रथ वध की कथा पर आधारित है यह खंड काव्य। प्रस्तुत है इस खंड काव्य का पहला भाग। वाचक प्रथम सर्वत्र ही जय जान की जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े सो धैर्य पूर्वक सब सहो, होगी सफलता क्यों नहीं कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिल मिलकर चलो पारस्परिक ईर्ष्या तजो, भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो। हो स्वप्न तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, हा हा इसी सम्राज्ञी में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्वृत्त दुर्योधन न जो षष्ठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। तो डूबता भारत नयो रणरक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मैधार में। हा बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए, हा तात से सुत शिष्य से गुरु सहट संहारे गए। इच्छा रहित भी वीर पांडव रत हुए रण में अहो, कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो। यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, जिस विषय से संबंध हो वह जान लेने योग्य है। अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहाँ, अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहाँ। रणधीर द्रोणाचार्य कृत दुर्भेद्य चक्र व्यूह को, शस्त्रास्त्र सज्जित ग्रथित विस्तृत शूरवीर समूह को। जब एक अर्जुन के बिना पांडव न भेदन कर सके, तब बहुत ही व्याकुल हुए सब यत्न कर करके थके। यों देख कर चिंतित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का, प्रस्तुत हुआ अभिमन्यु रण को शूर 16 वर्ष का। वह वीर चक्र व्यूह भेदन में सहज सज्ञान था, निज जनक अर्जुन तुल्य ही बलवान था गुणवान था। हे तात तजिए सोच को, है काम ही क्या क्लेश का, मैं द्वार उद्घाटित करूंगा व्यूह बीच प्रवेश का। यों पांडवों से कह समर को वीर वह सज्जित हुआ, छवि देख उसकी उस समय सुरराज भी लज्जित हुआ। नरदेव संभव वीर वह रण मध्य जाने के लिए, बोला वचन निज सारथी से रथ जाने के लिए। यह विकट साहस देख उसका सूत विस्मित हो गया, कहने लगा इस भांति फिर वह देख उसका वह नया। हे शत्रुनाशन आपने यह भार गुरुतर है लिया, हैं द्रोण रण पंडित कठिन है व्यूह भेदन की क्रिया। रण विज्ञ यद्यपि आप हैं पर सहज ही सुकुमार हैं, सुख सहित नित पोषित हुए निज वंश प्राणाधार हैं। सुन सारथी की यह विनय बोला वचन वह वीर यूं, करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गंभीर यूं। हे सारथे हैं द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। श्री राम के हय मेघ से अपमान अपना मान के, मख अश्व जब लव और कुसने जय किया रण ठान के। अभिमन्यु 16 वर्ष का फिर क्यों लड़े रिपु से नहीं, क्या आर्य वीर विपक्ष वैभव देख कर डरते कहीं। सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज अपयश कथा, उन पर झपटता सिंह शिशु भी रोष कर जब सर्वथा। फिर व्यूह भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, क्या वीर बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा जानो मुझे। है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। जो ऊन 16 वर्ष के राजीव लोचन राम ने मुनिमक किया था पूर्ण वध कर राक्षसों को सामने। कर व्यूह भेदन आज त्यों ही वैरियों को मार के, निज तात का मैं हित करूंगा विमल यश विस्तार के।
यों कह वचन निजसूत से वह वीर रण में मन दिए पहुंचा शिविर में उत्तरा से विदा लेने के लिए। सब हाल उसने निज प्रिया को जब कहा जाकर वहां, कहने लगी वह स्वपति के अति निकट आकर वहां। मैं यह नहीं कहती कि रिपु से जीवित लड़े नहीं, तेजस्वियों की आयु भी देखी भला जाती कहीं। मैं जानती हूँ नाथ, यह मैं मानती भी हूँ तथा, उपकरण से क्या शक्ति में ही सिद्धि रहती सर्वथा। क्षत्राणियों के अर्थ भी सबसे बड़ा गौरव यही, सज्जित करें पति और पतिपुत्र को रण के लिए जो आप ही। जो वीर पति के कीर्ति पथ में विघ्न बाधा डालती, होकर सती भी वह वहाँ कहाँ कर्तव्य अपना पालती। अब शकुन आज परंतु मुझको हो रहे सच जानिए, मत जाइए संप्रति समर में प्रार्थना यह मानिए। जाने न दूंगी आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, उठती बुरी हैं भावनाएं हाय मम हृदधाम में। है आज कैसा दिन न जाने देवगण अनुकूल हों, रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो शूल हों वे फूल हों। कुछ राजपाट न चाहिए पाऊं न मैं क्यों त्रास ही, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही। हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास ही, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। निज प्राण पति के स्कंध पर रखकर वदन वह सुंदरी, करने लगी फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा भरी। यूं देख कर व्याकुल प्रिया को सांत्वना देता हुआ, उसका मनोहर पाणी पल्लव हाथ में लेता हुआ, करता हुआ वारण उसे दुर्भावना की भीति से, कहने लगा अभिमन्यु यूं प्यारे वचन अति प्रीति से। जीवनमयी सुखदायिनी प्राणध्य के प्राण प्रिय, कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए। हो शांत सोचो तो भला, क्या योग्य है तुमको यही। हा हा तुम्हारी विकलता जाती नहीं मुझसे सही। वीरशुणा तुम वीर रमणी वीर गर्भा हो तथा, आश्चर्य जो मम रण गमन से हो तुम्हें फिर भी व्यथा। हो जानती बातें सभी कहना हमारा व्यर्थ है, बदला न लेना शत्रु से कैसा अधर्म अनर्थ है। निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, बदला समर में वैरियों से शीघ्र लेना चाहिए। पापी जनों को दंड देना चाहिए समुचित सदा, वरवीर क्षत्रिय वंश का कर्तव्य है यह सर्वदा। इन कौरवों ने हा हमें संताप कैसे है दिए, सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किए। फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जीवित रहें, तो सोच लो संसार भर के वीर हमसे क्या कहें। जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, उसके लिए चिंतित तथा रहता सदा वह व्यग्र है। होता इसी से है तुम्हारा चित्त चंचल हे प्रिय, यह सोच कर सो अब तुम्हें संकित न होना चाहिए। रण में विजय पाकर प्रिय मैं शीघ्र आऊंगा यहाँ, चिंतित न हो मन में तुम्हें मैं न तुमको भूल जाऊंगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यों धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, वीराग्रणी अभिमन्यु पहुंचा सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देख उसका 100 गुने उत्साह से, भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से।